हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हमने पहले भी बताया है। देखिएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट खोलता है जिसका फॉर्मेट ये है। फॉर्मेट क्या है आप देख रहे हैं, ये रिसीट है और ये पेमेंट है। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ द कैश बुक विदाउट डेट कॉलम। ध्यान रखिएगा, इसमें डेट कॉलम नहीं है। आपको दिख रहा है ना, रिसिट एंड पेमेंट, लेकिन रिसिट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट यही है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, डेट का कॉलम नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का समरी है। किसका समरी है? कैश बुक का समरी है। इट इज एन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। इट इज एन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ अकाउंट्स commonly adopted by not for profit making organization, यानी कि जो not for profit making concern है इसको यूज करता है। अब बात आती है, ये कई बार आपको बोल चुका हूं कि not for profit organization क्या होता है। not for profit organization सच है, आप देख सकते हैं क्लब है, हॉस्पिटल है, सोसाइटीज है, टेम्पल्स है, चर्चेज है, ये सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन इनको जीने के लिए, इनको चलने के लिए, इनको रहने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और सरप्लस एंड डेफिसिट का पता लगाना पड़ेगा ताकि अगली बार की प्लानिंग कर सकें। सो फॉर प्रेजेंटिंग पीरियडिकली द रिजल्ट ऑफ देयर वर्किंग, इट कंसिस्ट ऑफ ए क्लासिफाइड समरी ऑफ cash and bank receipt and the payment over a certain period together with a cash balances at the beginning and the closing period। ध्यान रखिएगा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के जो शुरुआत में होगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा और एंड में जो आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के ओपनिंग कैश बैंक, यानी जहां जहां कैश या बैंक है वो सारे आप लेके आएंगे, एंड जो रिसीट एंड पेमेंट में जो क्लोजिंग है ऑफ कोर्स वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। इसको अच्छी तरह से आप समझिएगा। सो ध्यान से इसको देखिएगा। द रिसीट आर एंटर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द पेमेंट ऑन द राइट हैंड साइड, सो सेम साइड एज दोज ऑन विच अपीयर इन द कैश बुक। तो आपने आराम से देखा कि जो कैश बुक में अपीयर हो रहा है वही चीज यहाँ पे है। रिसिप्ट जो है वो लेफ्ट साइड में है एंड जो पेमेंट है वो राइट साइड में है। जैसे कैश बुक है वैसे ही है, बस एक बात अंतर समझिएगा कि कैश बुक और रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में एक डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस ये होगा, वो डिफरेंस ये होगा कि कैश बुक में एक एक डेट का ट्रांजैक्शन होता है, जबकि रिसिट एंड पेमेंट में समरी का पूरा समरी होता है, यानी कि साल में उस आइटम पे कितने खर्च हुए हैं वो टोटल आते हैं। एंड द पेमेंट ऑन द राइट साइड आपने देख लिया, इट इज द सेम साइड ऑफ व्हाट इट अपीयर्स इन द कैश बुक। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड करता है, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड्स द टर्म रिलेटिंग टू ऑल पीरियड और ऑल टाइप्स। तो यहाँ अंडरलाइन वर्ड है ऑल पीरियड और ऑल टाइप्स। ये किसी भी पीरियड का आइटम को इन्वॉल्व करता है और किसी भी टाइप का है। ये वर्गीकरण नहीं करता, ये क्लासिफाइड नहीं करता कि ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है या कौन सा नेचर का है, ये बिल्कुल नहीं करता। ये एक ही भाषा समझता है कि ये पेमेंट हुई है तो कैश का पेमेंट हुआ है। ये आउटस्टैंडिंग की भाषा नहीं समझता, ये प्रीपेड का भाषा नहीं समझता, ये कुछ भी नहीं समझता है। अगर हम बताएं कि फीचर क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फीचर क्या है, तो इसके फीचर 5 हैं। ये 5 फीचर ध्यान रखना। फीचर नंबर 1, इट इज द समरी ऑफ द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन लाइक कैश बुक। Like cash book, all the receipt, capital or revenue are debited. Similarly, all the expenditure, capital or revenue are credited. Simple. ये सेग्रीगेट नहीं करता रेवेन्यू आइटम एंड कैपिटल आइटम को। सेकेंड फीचर है, इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस and also ends with their closing balances, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैंक बैलेंस आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखेगा। थर्ड फीचर है,
द अकाउंट इज यूजुअली नॉट अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री पार्ट का सिस्टम नहीं है। इस लाइन को 3 बार मैं बोल रहा हूं, दिमाग से रखना कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डबल अकाउंट पार्ट का सिस्टम नहीं है, डबल अकाउंट पार्ट का सिस्टम नहीं है यूजुअली। सो द अकाउंट इज यूजुअली नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट देखिएगा, इट इंक्लूड्स ऑल कैश एंड बैंक रिसिप्ट, it includes all cash and bank receipt and payment whether they are related to the current, past or future period। यानी कि it includes all cash and bank receipt, ये जितने भी कैश एंड बैंक, चाहे करंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सभी को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट और लास्ट है, सरप्लस और डेफिसिट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड कैन नॉट बी असर्टेन फ्रॉम दिस अकाउंट। यानी एक अकाउंटिंग पीरियड का सरप्लस एंड डेफिसिट नहीं बोल सकता, नहीं बन सकता। इट शोज ओनली द कैश एंड बैंक पोजीशन एंड एक्सक्लूडेड ऑल नॉन कैश आइटम। यानी डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, कोई भी आइटम इसमें नहीं आता। ये सिर्फ कैश को पहचानता है। रास्ते में आउटस्टैंडिंग आया तो ये पूछता है, बोलो भाई तुम कौन हो। अगर प्रीपेड आता है तो बोलता है, बोलो भाई तुम कौन हो। और बोलता हूं मैं प्रीपेड हूं, मैं पिछले साल का कैश हूं, मैं प्रीपेड हूं, यानी कि मैं पिछली बार पे हुआ था इस बार के लिए। तो वो कहते हैं मैं नहीं जानता आप कौन हो, मैं कौन हूं, वो नहीं जानता। यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या इनकम को नहीं जानता, प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं जानता, रिसीव्ड इन एडवांस को नहीं जानता। ये कहता है कैश में बात हुई है, कैश में बात होगी, बात बरोबर। दैट इज ऑल अबाउट द थिंग्स। इसके पहले कि हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का प्रैक्टिकल करें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का प्रैक्टिकल करें, हम लोगों को एक बार रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का परफॉर्मा देखना चाहिए, सो दैट हम रिलेट कर पाएंगे। यह है परफॉर्मा, सिंपल। नेम ऑफ एंटिटी ऊपर आएगा, देन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च या फॉर ईयर एंडेड दिस वन, कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड में रिसीट होगा एंड राइट साइड में पेमेंट होगा। क्लियर? इसके पहले कि हम आगे बढ़े प्रोफॉर्मा का, एक बात समझ लीजिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे मेंटेन होता है। इसको नहीं पता कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, इसको नहीं पता प्रीपेड क्या होता है, इसको नहीं पता एडवांस में रिकवर क्या होता है और एडवांस में पेमेंट क्या होता है, इसको कुछ नहीं पता। इसको पेमेंट का मतलब पता है, जो भी इनकम आएगा वो उसी साल में उसको ले लेगा, जो भी खर्चा जाएगा उसको उसी साल में दे देगा। तो कहने का मतलब है कि अब अगर आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे बनाने के लिए, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर प्रीवियस ईयर का इनकम इस ईयर में उसने ले लिया है, प्रीवियस ईयर का इनकम इस ईयर में अगर उसने ले लिया है, तो इस ईयर के इनकम से आपको निकालना पड़ेगा। अगर इस ईयर का इनकम नहीं लिया गया है, चूंकि ये कैश बेसिस पे है, तो इस ईयर के इनकम को आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी कि ध्यान रखना कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे मेंटेन होता है। इसको टाइम से कोई लेना देना नहीं, नेचर से कोई लेना देना नहीं। ये रेवेन्यू नेचर का है, ये कैपिटल नेचर का है, ये करंट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है, ये नेक्स्ट ईयर का है। इससे कोई लेनो देनो नहीं है। बात समझ में आई? सिंपल। पैसा आया रिसीट में डालो, पैसा गया पेमेंट में डालो, सिंपल। तो ये है रिसीट, ये है अमाउंट, ये है पेमेंट, ये है अमाउंट। दैट्स क्लियर। रिसीट में हम देखते हैं ध्यान से, टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है। रिसीट में आप देखेंगे टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस में क्या आएगा? कैश इन हैंड। और क्या आ जाएगा? कैश विथ बैंक, कैश विथ बैंक, राइट।
अब और क्या हो सकता है जो आएगा हेडिंग से? टू सब्सक्रिप्शन, कब का? करंट, पास्ट, फ्यूचर, कभी भी का। टू एंट्रेंस फी, टू मेंबरशिप फी, टू सेल्स ऑफ फूड स्टफ, टू लेगेसी, टू डोनेशन, टू सेल ऑफ फिक्स एसेट, टू कुछ भी जो बैंक आया यहां ले लेगा। तो इस तरह से ये पीरियड टोटल हो जाएगा। अब पेमेंट साइड में क्या आएगा? बाय सैलरीज, सैलरी का पेमेंट हुआ, बाय सैलरीज। बाय वेजेस, कोई भी पेमेंट किसी भी हेडिंग के लिए करता है। बाय रेंट एंड टैक्सेस, बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय न्यूज़पेपर, राइट, बाय परचेज ऑफ फूड स्टफ, कुछ भी परचेज करता है। बाय जनरल एक्सपेंसेस, बाय क्लब पेवेलियन, बाय बिल्डिंग, कोई भी खरीदे, उसको कोई नेचर नहीं है, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, कुछ भी नहीं, कुछ भी खरीदता आएगा। बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अगर स्पोर्ट्स क्लब है तो बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बाय बैंक चार्जेस, और फिर आएगा बाय बैलेंस सीडी, यानी कि क्लोजिंग है, यानी कि क्लोजिंग दैट इज कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक, कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक, दैट बिकॉज व्हाट? द टोटल। सो टोटल एंड टोटल, दैट्स हाउ द थिंग्स हैपेंस। दिस इज द पॉइंट। सो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है एंड प्रोफॉर्मा क्या है। और अब हम करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिससे हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। एक बात ध्यान रखना, अच्छी तरह से समझना, बिकॉज सवाल में कई बार आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, एंड कई बार बोलेगा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको बनाना है व्हाट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। इज दैट क्लियर? दैट्स द पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टैंड। सो मुझे लगता है कि बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया। अब बैकग्राउंड होने के बाद हम एक क्वेश्चन से इसको करते हैं, और क्वेश्चन समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। द रिसीट एंड पेमेंट फॉर द स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड March 31st, 2016 वर। ध्यान से, ये क्लब का है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। द रिसीट एंड पेमेंट फॉर द स्वराज क्लब फॉर द ईयर ended 31st March 2016 were entrance fee rupees 300, membership fee rupees 3000, donation for the club pavilion rupees 10,000, food staff sale 1,200, sales and wages 1,200, purchase of food stuff 800, construction of club pavilion 11,000, general expenses 600, rent and taxes 400, bank charges 160, cash in hand April 1st 200, March 31st 350, cash at bank April 1st 400, March 31st 590. You are required to prepare the receipt and payment account. क्या बोलने के लिए बोला है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको अच्छी तरह से पता है इसमें कोई डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। आप जो भी कैश रिसीव्ड हुआ है आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और जो भी पेमेंट हुआ है वो राइट साइड में लिखेंगे। आपको पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितना आया कितना गया। जैसे आप देख सकते हैं कि इसी क्वेश्चन में डोनेशन आया है पेवेलियन के लिए 10,000, लेकिन इसी के लिए खर्चा कितना हुआ है 11,000। तो ये आप सवाल नहीं पूछ सकते कि जब आया ही 10 था तो 11 गया कैसा, चूंकि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। ये कहता है कि यही होगा। ये बिल्कुल सेग्रीगेट नहीं करता कि ये एसेट नेचर का खर्चा है या रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। ये कहता है कि खर्चा है तो खर्चा है। आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लिया। अब आराम से आप एक काम करो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं और रिसीट अमाउंट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते हुए समझने की कोशिश करते हैं। तो यह है सॉल्यूशन। टॉप पे हम लिख रहे हैं स्वराज क्लब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। ये
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 है जो यहाँ पे बनता है। डेबिट साइड में आप देखा रिसिप्ट, फिर आपने देखा अमाउंट, और फिर देखा आपने पेमेंट, और फिर देखा आपने अमाउंट। अब एक काम करते हैं, आपको एक चीज़ बस ध्यान रखनी है कि कहाँ पे क्या जा रहा है, आप वैसे ही इसको करिएगा। बात खत्म हो गई, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि डेबिट का शुरुआत कैश एंड बैंक बैलेंस से होगा, एंड पेमेंट साइड का अंत किससे होगा? कैश एंड बैंक से होगा। अब एक काम करते हैं, आप क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, देख लीजिए, और ये सामने बिल्कुल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिख रहा है। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में कहता है कि कैश इन हैंड ऑन अप्रैल 1 200, चलो जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड 200, कैश एट बैंक 400, कैश एट बैंक 400। ये आपका पढ़ा आ गया पूरा अच्छा से। हम एक काम और भी करते हैं कि हमारा बैलेंस दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस, लाइक क्लोजिंग बैलेंस देख लीजिएगा अप्रैल 1 को, मार्च 31 को, तो ये पेमेंट साइड में लिख देते हैं बाय क्लोजिंग बैलेंस कैश 350 एंड कैश इन हैंड 350 एंड कैश इन बैंक 590, कैश इन बैंक 590। कहाँ से आ रहा है आप देख रहे हैं, ब्लिंक कर रहा है ये, यानी कि हमने कैश के ट्रांजैक्शन को पहले ले लिया, राइट। अब हम एक काम करते हैं, सिंपल जो क्वेश्चन हमारे पास ऊपर है हम उसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2016 वर एंट्रेंस फी रुपीज हाउ मच 300। एंट्रेंस फी कितना है आपके पास? 300, ओके, एंट्रेंस फीस इज 300, ओके। तो जैसे जैसे आता है वैसे वैसे हम डालते चले जा रहे हैं। अब बताओ एंट्रेंस फी क्या है? ये क्लब है तो रिसीट हुआ, तो हम क्या करेंगे, डेबिट के साइड में लिखेंगे टू एंट्रेंस फीस, टू एंट्रेंस फी हाउ मच 300। चलो जी, काम हो गया। क्वेश्चन में फिर देखो, मेंबरशिप फी कितना है? 3000, मेंबरशिप कितना है? 3000। चलो जी, ये रिसीट हुआ तो रिसीट में लिखेंगे टू मेंबरशिप फी 3000। कहाँ से आ रहा है आप देखिए, मेंबरशिप फी हाउ मच 3000। आगे क्वेश्चन में फिर से पढ़ते हैं आगे। ये कहता है डोनेशन फॉर द क्लब पेविलियन 10,000। डोनेशन क्या है? रेवेन्यू है। रिसीट है या पेमेंट है? रिसीट है, तो रिसीट साइड में आ गया टू डोनेशन ऑफ क्लब पेविलियन हाउ मच कमिंग 10,000। चलो जी, ये भी आ गया 10,000। अब आता है फूड स्टाफ सेल्स 1200, तो 1200 जो फूड स्टाफ सेल है ये क्या है? रेवेन्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से रिसीट साइड में लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे? टू फूड स्टाफ सेल, टू फूड स्टाफ सेल हाउ मच 1200, टू फूड स्टाफ सेल हाउ मच कमिंग 1200। दैट्स क्लियर, 1200। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, सैलरी एंड वेजेस हाउ मच 1200। ये क्या है? पेमेंट है, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी एंड वेजेस हाउ मच 1200, बाय सैलरीज एंड वेजेस 1200, रखे, बाय सैलरीज एंड वेजेस 1200। अब देखिए क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते रहते हैं। आगे कहता है परचेज ऑफ फूड स्टाफ 800, परचेज ऑफ फूड स्टाफ ये सब, तो ये क्या है? पेमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे? बाय परचेज ऑफ फूड स्टाफ, बाय परचेज ऑफ फूड स्टाफ हाउ मच 800, बाय परचेज ऑफ फूड स्टाफ हाउ मच 800। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देन आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेविलियन रुपीज 11,000, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेविलियन हाउ मच 11,000। तो ठीक है जी, बाय क्लब पेविलियन हाउ मच 11,000, हाउ मच कमिंग 11,000। ये कितना हो गया? 11,000, ये पेमेंट जा रहा है। फिर आता है, आप आगे देखते जा रहे हैं, जनरल एक्सपेंसेस 600, तो क्या लिखेंगे? बाय जनरल एक्सपेंसेस 600, बाय जनरल एक्सपेंसेस 600। ऊपर फिर से देखिए क्वेश्चन में आ रहा है रेंट एंड टैक्सेस हाउ मच 400, ये पेमेंट है। बाय रेंट एंड टैक्सेस हाउ मच 400, बाय रेंट एंड टैक्सेस 400। फिर आता है बैंक चार्जेस हाउ मच कमिंग, बैंक चार्जेस 160, बैंक चार्जेस कितना है? 160, सो बाय बैंक चार्जेस 160, ये आपके 160 आ गया। बैलेंस सीडी ऑलरेडी दिया हुआ है, हाउ मच पहले ही हम देख चुके हैं, देखिएगा कैश इन हैंड हाउ मच 350 एंड कैश इन बैंक हाउ मच 590। तो ये रिसीट एंड पेमेंट आ गया। अगर ये कैश इन हैंड ना दिया होता या कैश इन हैंड दे दिया होता, कैश इन बैंक ना दिया होता, तो ये बैलेंसिंग
फिगर होता, ये बैलेंसिंग फिगर होता, ये बैलेंसिंग फिगर होता। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि ये दे दिया है तो इसका मतलब टैली होना चाहिए। तो हमने दोनों साइड को टैली किया, तो हमने देखिए अब डेबिट साइड को हम टैली करते हैं। 200 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 3000 प्लस 10,000 प्लस 1200 इक्वल टू 15,100। क्या ये टैली हो गया? बिल्कुल टैली हो गया। अब हम पेमेंट साइड को देखते हैं। पेमेंट साइड को देखिए, आप देख रहे हैं 1200, 800, 11,000, 600, 400, 160, 350, 590। टोटल कितना आ रहा है? 15,100। ये दोनों साइड टैली हो गया। तो रिसिप्ट हम डेबिट साइड में दिखाते हैं और पेमेंट हम किस साइड में दिखाते हैं? राइट साइड में दिखाते हैं। ये बाय एंड लार्ज इसमें डबल अकाउंटिंग सिस्टम का कोई सिस्टम नहीं होता, लेकिन आप ध्यान रखिएगा रिसिप्ट लेफ्ट साइड में होता है एंड पेमेंट राइट साइड में होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? अब हम आपके पास देखते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट में आगे क्या चीज होती है, कैसे होती है। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस लिमिटेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? सो ध्यान देखिएगा, लिमिटेशन क्या होता है, नॉट क्या होता है, लिमिटेशन क्या होता है। देखिएगा, फ्रॉम द स्टडी ऑफ द एबव जो अकाउंट आपने देखा है, इट विल बी अपैरेंट दैट द इंक्रीज इन कैश एंड बैंक balances at the end of the year as compared to those in the beginning does not truly represent the surplus for the year, since it does not take into account the cost of construction of the pavilion, which is in the excess of donation receipt, the outstanding subscription or those which are collected in advance, etc. Ordinarily, one must ascertain whether for a current year income is sufficient to meet the current expenses or not. Since the receipt and payment account includes item relating to all period or all type, it does not serve the purpose mentioned above. That means आपको every year का डेफिसिट कितना हुआ या सरप्लस कितना हुआ आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये साफ कहता है कि मैं आउटस्टैंडिंग को नहीं पहचानता हूं, ये साफ कहता है कि मैं प्रीपेड को नहीं पहचानता हूं, ये साफ कहता है कि मैं रेवेन्यू नेचर की परिभाषा नहीं जानता, मैं कैपिटल नेचर की परिभाषा नहीं जानता, मैं नहीं जानता तो नहीं जानता, ये बात ये कहता है। तो ये बात समझिएगा, क्योंकि ये एक्रूअल बेसिस पे नहीं है, तो ये सरप्लस नहीं देता, ये डेफिसिट नहीं देता, ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। ये साफ कहता है, ये कई बार मैं बोलते हुए आ रहा हूं, ये साफ कहता है कि भाई एक्रूअल बेसिस में वो बोलता है आउटस्टैंडिंग हूं, तो बोलता है आउटस्टैंडिंग के हुए मेरे को पता ना है, मेरे को पता ना है, ऐसा बोलता है। क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर में डिजाइन नहीं है। ये आउटस्टैंडिंग इनकम को रिजेक्ट कर देगा, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिजेक्ट कर देगा, ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस को रिजेक्ट कर देगा, ये एडवांस पेड को ये रिजेक्ट कर देगा, ये रिसीव्ड इन एडवांस को रिजेक्ट कर देगा। ये सिंपल कैश की भाषा समझता है, ये उसके अलावा और किसी पे काम नहीं करता। ये सही, ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। किसकी? ये लिमिटेशन है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। तो अच्छी तरह से इसको समझिएगा। ये कहता है account is not favored except where the activities of the organization, the result of which are to be exhibited, are simple and modest, involved no carryover from the one period to the next period, and it has no asset apart from the cash balances, and it doesn't have any liabilities column. So ये इसका लिमिटेशन है कि ये भाषा नहीं समझता, ये चीज़ें नहीं समझती और इसको लेकर के ये आगे नहीं बढ़ता है। सो ये अगर आपसे पूछा जाए कि शॉर्ट में बताया जाए कि क्या लिमिटेशन है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, तो आप सिंपल बोलेंगे, चूंकि ये एक्रूअल पे नहीं होता, ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को नहीं समझता, ये रिसीव्ड इन एडवांस को नहीं समझता, तो इसके कारण यानी इस मेथड के कारण अपन लोग कभी भी सरप्लस या डेफिसिट नहीं निकाल सकते, बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो ये छोटे से एक लेवल पे सही है, जस्ट रिसीट एंड पेमेंट को समझने के लिए। तो एक बहुत छोटी सी बात यहाँ पे ये आता है। अब बहुत बार आपको लगता होगा कि क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या ट्रायल बैलेंस नहीं बनता? बन सकता है, क्यों नहीं बनता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सो डोंट अंडरस्टैंड द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ सब्स्टिट्यूट और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या होता है, रिसीट होता है, एंड राइट साइड में क्या होता है, आप पेमेंट होता है।
और इरेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड और इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, अगर रिसीट है तो रिसीट साइड में आएगा एंड अगर ये पेमेंट है तो पेमेंट साइड में आएगा। ओपनिंग से शुरुआत होगा कैश एंड बैंक से और क्लोजिंग से भी कैश एंड बैंक से। तो मुझे लगता है कि फेयरली आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर समझ में आ गया। सो इज इट ओके? फाइन। इफ यू आर रियली क्लियर, टेल योर फ्रेंड अबाउट द एनी टाइम क्लासेस।